हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एज शोन इन द फिगर, टू इनफाइनेटली लॉन्ग आइडेंटिकल वायर आर बेंट बाय 90 डिग्री। मतलब कि दो ये आइडेंटिकल इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है जो बेंड करा है 90 डिग्री पे। ये भी 90 डिग्री बेंट है और ये भी 90 डिग्री बेंट है। ठीक है। और along the x axis while the segment ps and qn are parallel to the y axis। मतलब ये ps और ये आपका qn parallel to the y axis। ठीक है। अगर OP और OQ का जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। मतलब OP यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर और OQ भी जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। हमसे बोल रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे जो है वो है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि एंड द टू वायर कैरी इक्वल करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच वायर एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी। मतलब हमसे जो पूछ रहा है वो बताइए कि करंट की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो केस हो गया ना, ये आपका कहीं ना कहीं सेमी इनफाइनाइट वायर का हो गया। इसके डायग्राम को बनाते हैं एक बार। एक बार ऐसे मान लेते हैं। एक ये हो गया और एक आपका ऐसे हो गया। अब इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया एल, ये हो गया एस, ये पॉइंट ओ हो गया बीच में, ये हो गया एन, एक्स, ये हो गया एम, ये पॉइंट क्यू हो गया और ये पॉइंट पी हो गया। अपने को यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो एक्सिस की बात कर लेते हैं। एक्सिस दिखाना जरूरी है। ये मान लो वाई एक्सिस है। ठीक है। ये क्या हो गया अपना, ये अपना हो गया वाई एक्सिस। और इधर जो जा रहा है ये अपना हो गया एक्स एक्सिस। अब देखो, अगर हम इसको जितना जो वायर है ना, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये करंट, मतलब कि वायर 1 है, ये वायर 2 है, और ये वाला वायर 3 है, और ये वाला वायर 4 है। ठीक है। तो देखो, अगर हम इसके कारण नेगेटिव फील्ड निकाले तो हमको इस पॉइंट ओ पे चाहिए। तो इसका इस वायर का जो एक्सिस है इसी पॉइंट ओ से गुजर रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। ठीक है। अब देखो ये सेम कंडीशन यहाँ भी है। ये जो वायर है यहाँ से गुजर रहा है और इसका भी जो एक्सिस है इसी पॉइंट ओ से गुजर रहा है, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया। मतलब कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो सिर्फ इसके कारण आएगा और इसके कारण आएगा। ठीक है। तो ये असल में कौन सा केस है, हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पीएस जो है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है, डायरेक्शन नहीं ले रहे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पीएस कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्यूएन के बराबर होगा। और ये तुम्हारा कौन सा वायर होगा, ये आपका सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जहां डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बी पी एस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पीएस जो हो जाएगा, पीएस एलिमेंट तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो करंट का डायरेक्शन देखना, करंट इधर जा रहा है, तो थंब को जब प्लेस करेंगे तो इस पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्रॉस आ जाएगी, मतलब इनटू द प्लेन आ जाएगी। ठीक है, क्या हो गया, इनटू द प्लेन, तो इसको हम बोल देते हैं क्रॉस। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बी ड्यू टू क्यू एन, तो ये भी म्यू नॉट आई, अच्छा दोनों में करंट सेम इसलिए मैं इसको आई ले रहा हूँ। 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट ओ से इस वायर का जो डिस्टेंस है ये भी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो अगर आप फिर से यहाँ भी थंब को प्लेस करोगे यहाँ पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया, क्रॉस। तो अब हम नेट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, नेट में हम सबको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² क्रॉस। तो ये 2 से 2 कटा, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट आई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कटा, तो 10⁻⁻5, इधर 2 बाई 2, तो ये जाएगा 2/4 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा अब बी नेट, मतलब बी एट पॉइंट ओ, मतलब इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁻4 टेस्ला, क्योंकि तभी तो हम लोग करंट का भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपका करंट का वैल्यू है और यहाँ पे 10⁻⁻4 टेस्ला। इसको अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4
अपॉन 2 × 10⁻⁵ आई, 2 हो गया और 10 हो गया, तो आई इज इक्वल टू जो हो गया 20 एम्पियर। मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना हो गया 20 एम्पियर। लेकिन अब बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैंने दिखाया कि देखो दोनों ही केस में यहाँ भी क्रॉस आ रहा था, यहाँ भी क्रॉस था, यहाँ भी क्रॉस था, तो इनटू द प्लेन मतलब कि क्रॉस आ जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन और करंट दोनों पूछा गया।